want any star sign. I only believe in odd signs. So hi guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the Gem series जिसके आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले अबाउट द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स विच इज़ द चैप्टर 1 ऑफ ICSE क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार कि आज मेरा वेबकैम अवेलेबल नहीं है कुछ रीजंस की वजह से आज मैं तुमको दिखाई नहीं दे रहा हूँ बट नो वरीज एंड एज यू गाइज नो मी आई एम प्रणय मिश्रा फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज एंड आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर एंड आई हैव हेल्प्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे तो आई मस्ट टेल यू अगर तुम जेम सीरीज़ को एक स्केड्यूल्ड वे में फॉलो कर रहे हो, अगर तुमको इसका स्केड्यूल नहीं पता है सो दैट इज शेयर्ड ऑन दी लाइक कह सकते हैं वो कम्युनिटी पोस्ट पर जो ना शेयर किया जा चुका है तो तुम ICSE 9th के लिए उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्लस एक चीज़ और है कि अगर लाइक तुम इस पूरी चीज़ को ऐप पर फॉलो करते हो तो तुमको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लाइक ये पूरा लेक्चर जो ना तुमको एक एड फ्री एक्सपीरियंस में देखने को मिल रहा होगा। प्लस तुम्हारे को स्लाइड्स वगैरह जो ना एक लाइक वहाँ पर एकदम अवेलेबल दिख रही होंगी सो दैट यू कैन जस्ट डाउनलोड देम ओवर देयर। प्लस तुम्हारे पास जो ना एक बेनिफिट ये भी है कि यू कैन ऑल्सो एक्सेस द क्विज ओवर देयर, ठीक है। वहाँ पर जो ना तुम उस क्विज को भी लाइक एक्सेस कर सकते हो जिसमें ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हो रहे होंगे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट एक्सेस द होल जेम सीरीज ऑन क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। आगे बढ़ेंगे तो यार देखो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बताऊँ, देखो ये जो चैप्टर है ना इसमें लाइक थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, रेशनलाइजेशन वगैरह ज़्यादा है, ठीक है। हम अभी जो ना इसको बहुत जल्दी रिवाइज कर रहे होंगे बिकॉज दैट इज़ वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेम सीरीज इज़, ठीक है। लेकिन ये 5 से 6 मिनट में तुमको एक बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज अभी मिल रही होगी। सो अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म A/B। अब एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो एक ऐसा नंबर जो कि लाइक A/B फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम लोग एक रेशनल नंबर बोलते हैं। अब एक चीज़ जो कि तुम समझ ही सकते हो, अगर A/B बोला जा रहा है तो इसमें ये जो B हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये जो B हमारा डिनोमिनेटर है दैट्स ऑब्वियस कि भाई साहब ये हमारा जो ना लाइक जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में जीरो प्लेस कर दोगे वो वैसे ही जो ना फिर एक नंबर नहीं रहेगा। A and B are integers and B cannot be equal to 0, ठीक है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर Q, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए क्योंकि नंबर लाइन एंड इक्वेशंस वगैरह में ये चीज़ पूछ रहे होंगे। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिकरिंग डेसिमल। अब एक चीज़ देखो यार याद रखना अच्छे तरीके से, अगर तुम 10 को 4 से डिवाइड करते हो तो यू नो अबाउट इट 2.5 जो ना तुम्हारा लाइक आंसर आ रहा होता है। वेरेज अगर तुम 10 को बाय 3 करते हो तो यहाँ से यू जस्ट नो अबाउट इट कि तुम्हारा एक रिकरिंग डेसिमल आएगा, मतलब एक रैपिटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, मतलब कि 3.333। अब ये जितनी चीज़ें हैं ना ये तुम्हारी रेशनल होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो तुमको और याद रखनी है कि अगर तुम्हारा एक A रेशनल नंबर है और एक B रेशनल नंबर है तो इनके बीच में जो ना कितने ही नंबर्स आ सकते हैं। तो क्या इसका कोई काउंट है? नहीं, ऐसा कोई काउंट नहीं है। यहाँ पर जो ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्योंकि रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि A/B वाले फॉर्मेट में, तो मतलब डेसिमल्स में भी कितने ही नंबर्स कंटिन्यू कर जाएंगे, तो यानी डेसिमल पे प्लेसेस कितनी ही हो सकती हैं, तो मतलब यहाँ पर कितने ही नंबर आ सकते हैं, इसका कोई काउंट नहीं है, ये काउंट इनफाइनाइट जा रहा होता है। कूल। उसके बाद मतलब आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द इरेशनल नंबर्स। सो द कॉन्सेप्ट इज द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एक्सेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो यार देखो अब जितने भी तुम्हारे नेचुरल नंबर होते हैं इनके जो रूट्स वगैरह हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है तो वो क्या होता है तुम्हारे वहाँ पर वो हो रहे होते हैं तुम्हारे एक तरीके से क्या बताओ, वो होते हैं तुम्हारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैपिटिंग। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुमने एक ऐसा लाइक डिवीजन किया जिसके बाद आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आया 4.372459, ठीक है, लाइक 4.372459। अब ये जो ना एकदम रैपिटिंग भी नहीं है, लाइक सेम नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा, प्लस ये जो ना कितना ही चलता चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ से ये जो ना तुम्हारा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये एक इरेशनल नंबर है बिकॉज दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैपिटिंग डेसिमल। पाई इज एन इरेशनल नंबर, रिमेंबर दिस वन थिंग ऑल्सो, ठीक है, कि पाई जो है ना उसकी क्योंकि हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू बताते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। अब तुम सोचोगे भैया वो तो 22/7 वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो यार देखो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए ज्योमेट्री एंड वाले पार्ट्स में जो ना यूज कर रहे होते हैं, बट दैट इज नॉट वॉट पाई इज, ठीक है। आ रहा है समझ में। इफ m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब जैसे कि तुम्हारा √2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली तुम्हारी क्या जा रही होगी, इरेशनल नंबर। उसके बाद में देखो एक चीज मैं बता दूं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मेक्स द रियल नंबर फॉर्मेट, ठीक है। द रियल नंबर कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं ना, इट्स द एनी नंबर दैट कैन बी लाइक रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एक चीज समझना, देखो सबसे पहले तो रेशनल नंबर्स क्या क्या अच्छे तरीके से देखना, जितने भी तुम्हारे होल नंबर्स हैं वो जो ना एक रेशनल नंबर है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जितने भी तुम्हारे लाइक नेचुरल नंबर और होल नंबर है वो तुम्हारे रेशनल नंबर है। होल नंबर वो होते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर N से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं।
उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड इंटीजर्स वो होते हैं जो कि नॉन डेसिमल वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये तुम्हारे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब इसी के बाद में तुम्हारे कुछ रेशनल नंबर्स आ रहे होते हैं जिसमें तुम्हारे डेसिमल प्लस नॉन डेसिमल प्लस माइनस साइन के साथ में कुछ भी हो सकता है। बस एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा जो डिनोमिनेटर मतलब ए बाय बी में अगर जो बी पार्ट है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो टच नहीं कर रहा होगा। उसके बाद में कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, ऑब्वियसली वही तुम्हारे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, और इनके साथ में प्रॉपर जब इनका यूनियन करते हैं तो तुम्हारा रियल नंबर्स आर बन रहे होते हैं, एंड यू गाइज नो अबाउट इट। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड, अब जैसे कि मैंने बता दिया ये पूरा चैप्टर बस इतना ही था, ठीक है। तो अब तुम जैम खाओ, और मैं एक और बार अगेन तुमको बता दूं दैट इफ यू जस्ट वांट टू एक्सेस ऑल द नोट्स लाइक नोट्स, स्लाइड्स एंड क्विज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर,